इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। बात मुंबई में गणेशोत्सव की। महाराष्ट्र में आस्था की लड़ाई गणपति पर आई। आला रे आला गणेशा, आला रे आला गणेशा, आला रे घर घर गणेशा, आला रे आला गणेशा। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है और पूरी मुंबई में गणपति के रंग में मुंबईकर नजर आ रहे हैं। मुंबई के घर घर में बप्पा विराजमान हैं और कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के बीच लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपने गणपति का स्वागत किया है। गणेशोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। जगह जगह पंडाल सजे हैं और मुंबई के राजा कहे जाने वाले लाल बाग के राजा का दरबार भी सजकर तैयार है। हर साल की तरह इस साल भक्तों की भीड़ तो नहीं है, लेकिन भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। पाता गणेश रानी तारी संगे तोरा बोले तारी निवास करता परनो प्रभाई, पेटू भक्ता लागे ताऊ प्रभुलाई। जय देवी अंता सुरमते कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार लाल बाग के राजा की प्रतिमा 4 फीट बनाई गई है, जबकि पहले ये प्रतिमा 22 फीट ऊंची हुआ करती थी। कोरोना को लेकर पंडाल में और क्या नियम बनाए गए हैं, देखिए हमारी संवाददाता नम्रता दुबे की रिपोर्ट। गणेशोत्सव के पावन अवसर की शुरुआत हो गई है, लेकिन कोविड के चलते इसका असर जो है त्योहारों पर भी पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गणेश गली के मंडल में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गणपति बाप्पा की वो मूर्ति है जिन्हें मुंबई का राजा कहा जाता है। ये जो मूर्ति है ये कई फीट ऊंची हुआ करती थी कोविड के पहले, लेकिन कोविड के नियमों के चलते और राज्य सरकार ने जो नियम दिए हैं उसके मुताबिक अब मूर्ति की जो हाइट है वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं करनी है, जिसके चलते इस बार गणेश गली के जो बापा हैं उनकी भी मूर्ति 4 फीट की रखी गई है। और कोविड नियमों के चलते अगर आप देख पाएँ तो डिस्टेंस यहाँ पर बाकायदा रखा गया है। जो श्रद्धालु हैं उन्हें अंदर आकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मंडल के जो कर्मी हैं वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अगर आप बता पाएँ कि गणेश गली हम देखते हैं कि 90 साल से ज़्यादा का जो वक्त है वो हो चुका है, लेकिन कोविड के चलते इस बार बहुत कुछ बदल गया है, तो क्या कुछ फ़र्क अब आप लोग देख पा रहे हैं? किस तरह की तैयारियाँ कोविड को लेकर आप लोगों की तरफ से की गई है? लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल का इस साल 94वां साल है। गणपति का बना रहे हम लोग, और कोविड का गए साल से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र पर कोविड का संकट सब छाया हुआ है। उसको देखते हुए हम कम मात्रा में हम लोग गणपति उत्सव मना रहे हैं, और उसके हिसाब से जो महाराष्ट्र सरकार और महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका जो कोरोना के नियम अपने सब SOP निकाली है, उसके हिसाब से हम लोग ने 4 फुट की मूर्ति रखी है। और जो हर साल हम लोग प्रार्थना स्थल बनाते बड़े बड़े देखावे, वो इस साल हम लोग नहीं मना रहे। आप मुझे बताएंगे कि इस बार 4 फीट की है। आमतौर पर गणेश गली की जो मूर्ति होती है वो कितने फीट की होती है? आमतौर पे 1977 से हम लोग का अमृत महोत्सव था, 50 साल पूरे हुए थे, तभी से हम लोग 22 फुट की मूर्ति बना रहे हैं। बड़ी मूर्ति, भारत में सबसे पहले बड़ी मूर्ति बनाने का मान हम लोग का ही है। जैसे कि बता रहे हैं कि कोविड के चलते नियमों का पालन करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो मंडल के लोग हैं उनकी तरफ से ये बैनर लगाया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन जो है वो ले सकते हैं, यानी कि किसी को भी मंडल में आने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक मंडल हैं वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है वो नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो दोनों वैक्सीनेशन की डोज है वो उन्हें लेनी होगी, उसका सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऐसे में कोविड का जो असर है वो साफ तौर पर गणेशोत्सव पर भी पड़ता नजर आ रहा है। और यहाँ पर आमतौर पर बता दें कि छोटे बापा की जो मूर्ति होती है वो श्रद्धालुओं को यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रखी जाती है तो ताकि वो दर्शन कर पाए, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को अंदर आने की एंट्री नहीं है, जिसके चलते जो है यहाँ पर सिर्फ जो पैर पूजन है उसके लिए रखा गया। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो बनावट है वो काफ़ी बड़ी है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बापा की मूर्ति यहाँ पर कितनी फीट की हुआ करती थी। लेकिन कोविड का प्रभाव इतना है कि अब बापा की मूर्ति जो है वो 4 फीट तक ही सीमित रख दी गई है। ऐसे में भक्त जो हैं अब उन्हें ऑनलाइन दर्शन लेना होगा और भीड़ भाड़ नहीं करनी होगी। इस बात को लेकर लगातार राज्य सरकार और बीएमसी जो है जोर दे रही है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि मुंबई में गणेश उत्सव मनाने के लिए क्या तौर तरीके तय किए गए हैं। इस बार प्रोटोकॉल अलग बनाए गए हैं। मुंबई में 19 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 4 या 5 से ज्यादा लोग एक बार में इकट्ठे नहीं हो सकते। गणपति पंडाल में पंडाल के श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन ही कर पाएंगे, सामने नहीं आ पाएंगे। शोभा यात्रा की 5 से ज्यादा लोगों की मंजूरी नहीं है। इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। और पंडाल के अंदर ही नहीं, पंडाल के बाहर भी तस्वीर इस बार बदली सी है। जहां हजारों भक्तों की कतार खड़ी रहती थी, वहां कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से केवल सुरक्षा कर्मियों का ही हुजूम दिख रहा है। गणेशोत्सव के पावन त्यौहार की शुरुआत आज से हुई है। ऐसे में मुंबई अपने गणेशोत्सव के लिए खासा प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार कोविड के नियमों के चलते जितने भी मंडल गणपति मूर्ति की स्थापना करते हैं उन्हें कई सारी जो कोविड नियमों के चलते जो जिस तरह की तैयारी पहले की जाती थी उससे थोड़ा बचना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको मुंबई के सबसे प्रसिद्ध लाल बाग के राजा के प्रमुख द्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त पुलिस बल मौजूद है और यहां पर हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि जो भी आम श्रद्धालु हैं और उन्हें यहां पर आकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। यहां पर बकायदा होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस जो है, बैनर जो है मुंबई पुलिस का वो लगाया गया है, जिस पर बकायदा लिखा गया है कि धारा 144 लागू है, जिसके चलते जो भीड़ भाड़ है वो बिल्कुल यहां पर ना करें। साथ ही जितने भी श्रद्धालु हैं अगर उन्हें दर्शन करना है तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए जो है वो दर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये लाल बाग का मुख्य गेट है। आपको बता दें कि कोविड के पहले हर साल यहाँ पर लाखों लोगों की कतार लगी होती थी, लेकिन इस बार कोविड के चलते जो है यहाँ पर 4 फीट की जो मूर्ति है गणपति बाप्पा की वो सिर्फ स्थापित करने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते जो अंदर का मंडल है लाल बाग के राजा का वो भी काफ़ी छोटा बनाया गया है, ताकि भीड़ भाड़ जो मंडल की तरफ से है उसे भी रोका जा सके। और आपको यहाँ पर दिखा दूं कि जो बोर्ड है वो बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है कि मेरे बापा मेरी जिम्मेदारी। जिस तरह कोरोना नियमों का जो है बात जो है वो की गई थी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बोर्ड लगाए गए हैं बाकायदा श्रद्धालुओं के लिए खासकर लगाए गए हैं और लिखे गए हैं कि किसी को भी यहाँ पर आकर दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। गणेश उत्सव की धूम तो है, लेकिन कोरोना की वजह से कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मुंबई पुलिस ने पूरे मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जगह पर एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आज से शुरू हो रहे गणेश उत्सव को देखते हुए पुलिस ने यह धारा लगाई है। इसके साथ ही बीएमसी ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी शख्स को पंडाल में जाकर दर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। बीएमसी ने भी गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइंस जारी की है। कोरोना प्रोटोकॉल के बावजूद बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और कल से ही मुंबई के बाजारों में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य इस खबर पर जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ताजा स्थिति क्या है। हम बाजारों में भी देख रहे हैं उत्सव की एक रौनक नजर आ रही है, लेकिन एक डर भी है। सरकार क्या कह रही है, उसकी क्या तैयारियां हैं? दिनेश, अगर आप मुझे सुन पाए हों, सरकार की तैयारियों पे आप थोड़ी जानकारी दें कि किस तरीके से पंडालों में ऑनलाइन दर्शन किए जाएंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं।
सरकार की तरफ से किसी भी पंडाल में सिर्फ और सिर्फ 10 कार्यकर्ता जो होंगे उस पंडाल के, उन्हीं को रहने की इजाज़त दी गई है और ये सभी 10 कार्यकर्ताओं को जो है वैक्सीन के दोनों डोज लेने होंगे। इसके अलावा गणपति लाते वक्त जो किस तरह का कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए, विसर्जन के दौरान भी किस तरह का कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए। जिन बाज़ारों में गणेश की खरीदारी को लेकर भीड़ हो रही थी वहाँ पर बड़े पैमाने पर मार्शल्स लगाए गए हैं, पुलिस को तैनात किया गया ताकि भीड़ न हो, क्योंकि संक्रमण के केसेस लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए। इसके अलावा मुंबई और पुणे में धारा 144 लगाई गई है और जो भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन द्वारा दे दिए गए हैं। लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो जिस जगह अगर कोई घरेलू गणपति अगर अपने यहाँ पर रख रहे हैं या फिर सार्वजनिक गणपति भी है तो अपने प्रीमाइसेस में, आसपास के प्रीमाइसेस में कृत्रिम तालाब बनाए, वहाँ पर वो उसका विसर्जन करे। गणपति लेने के लिए जब लोग अपने घरों से बड़ी संख्या में पूरे परिवार निकलते हैं, कुछ हद तक महाराष्ट्र सरकार को ये आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है कि बियर बार रेस्टोरेंट सब कुछ खुल सकता है, लेकिन सारी बंदिशें तब आ जाती हैं जब पूजा पाठ का मामला होता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिनेश आपका। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दादर में कैसे गणेश उत्सव के लिए उमड़े भक्त। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।